हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सांस्कृतिक विरासत के सम्मान और सुरक्षा करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने 1982 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। भारत में वर्तमान में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। इस बार की इसकी थीम क्या है? तो डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी ये इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विजडन के शीर्ष क्रिकेटरों के रूप में नामित किया गया है? तो विजडन के शीर्ष क्रिकेटरों में पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और नेट साइबर ब्रेंट ये इंग्लैंड से हैं। उपर्युक्त दोनों को ही नामित किया गया है। ये है दोस्तों इमेज, ये हैं पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से और नेट साइबर ब्रेंट ये हैं इंग्लैंड से। ये इंग्लैंड से हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 75 वर्षों में रिकॉर्ड वर्षा हुई है? तो 75 वर्षों में रिकॉर्ड वर्षा ये हुई है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुई है। यहाँ पर एक दिन में ही 2540 सेंटीमीटर की वर्षा हो गई है। लगभग 10 इंच की वर्षा एक दिन के अंदर ही हो गई है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की है? तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा विश्वसनीय रोगी उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक जस्ट ए मर्सिनरी निम्न में से किसी एक का संस्मरण है या किसका संस्मरण है? तो जस्ट ए मर्सिनरी ये है दुव्वरी सुब्बा राव या डी सुब्बा राव भी कहते हैं इनको, इनका ये संस्मरण है। जस्ट ए मर्सिनरी इसका पूरा नाम है। जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर। ये पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर, इस वजह से भी इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने श्री राम लला का सूर्य तिलक किया है? तो श्री राम लला का सूर्य तिलक ये किया है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर श्री राम लाल लला के माथे पर 4 मिनट तक सूर्य की रोशनी पड़ती रही है। तो इस प्रणाली का यूज किया गया। इसमें 4 लेंसेज और 4 दर्पणों का यूज किया गया था। इस प्रकार से सूरज की रोशनी इसमें पड़ी, इसके बाद पाइप से होते हुए इस लेंस से टकराई, इसके बाद इससे और फिर सीधे भगवान श्री राम जी के मस्तिष्क में ये चली गई थी। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सौरभ गर्ग को। ये आईएएस हैं 1991 बैच के, ओडिशा कैडर के ये आईएएस हैं। ये है दोस्तों सौरभ गर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो अभी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन ये किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने 10 राज्यों में वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करते हुए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये भारतीय अभिनेत्री हैं दोस्तों आलिया भट्ट। आलिया
भट्ट। इनको दोस्तों टाइम मैगजीन ने साल 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। ये है दोस्तों आलिया भट्ट, आलिया इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट। अगला प्रश्न है, आईएमएफ की अप्रैल 2024 के पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधन जीडीपी विकास अनुमान क्या है? तो 2024 का ये अनुमान था अप्रैल में। अब इसको ये पहले बताया था आईएमएफ ने कि भारत की जो जीडीपी है ग्रोथ रेट वो किस रेट से बढ़ेगी, तो 6.5% बताया था, लेकिन अब इस पूर्वानुमान में संशोधन किया है और बताया है कि भारत की जो जीडीपी बढ़ेगी वो 6.8% के रेट से बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।